हेलो दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम चैप्टर 1 देख रहे थे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, और इसका आज लेक्चर 3 है। हम यहाँ पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। ये चैप्टर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द एनुलर स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल वर्टिकल सिलेंडर्स। टू कोएक्सियल वर्टिकल सिलेंडर्स, आप एक ये बना देता हूँ, ठीक। इसका एक R1 हो जाएगा और ये एक R2 हो जाएगा, ठीक। ये L हो जाएगा। इज फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब यहाँ पर कोई एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फील्ड है विद कांस्टेंट विस्कोसिटी म्यू होगा, एंड द आउटर सिलेंडर को फिक्स रखा गया है। आउटर सिलेंडर फिक्स है, आउटर सिलेंडर फिक्स है। इनर वाला क्या हो रहा है? इनर वाला स्लोली रोटेट कर रहा है along its axis at uniform rotational speed ओमेगा, ठीक है। assuming the Newton's law of viscosity holds good। अभी यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन टी वाई, लेकिन यहाँ पर डी वाई की जगह हम डी आर ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये गैप, तो म्यू डी यू अपॉन डी आर, ये टाउ हुआ, ये टाउ हुआ। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ये लिखे हैं, क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वेरीज लीनियरली अक्रॉस द ग्राफ अक्रॉस द गैप। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये यू जो होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी इस बीच में, क्या ये लीनियरली वेरी करेगी? क्या विस्कस शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा? क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वेरी करेगी नॉन लीनियरली, या विस्कस शियर स्ट्रेस वेरी करेगी लीनियरली अक्रॉस द गैप? पहला पॉइंट हम देखिए, विस्कस शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी या शियर स्ट्रेस नॉन लीनियरली वेरी करेगी? हम शियर स्ट्रेस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस करता है, बेस होता है वेलोसिटी प्रोफाइल में। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल जिसके अकॉर्डिंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा शियर स्ट्रेस मिलता है। तो ये दो ऑप्शन जो है ना, कि विस्कस शियर स्ट्रेस इन लिक्विड और विस्कस शियर स्ट्रेस इन लिक्विड जो वेरी करेगी लीनियरली और यूनिफॉर्म, हम इनके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि ये वेलोसिटी पे बेस्ड होती है। तो इन बी और डी जो है एलिमिनेट वैसे हो गए। और व्हाट अबाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी? तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं हम किस तरह निकाल सकते हैं इसे। हम इसे फोर्स निकालते हैं, ठीक है। फोर्स हम टाउ इंटू ए होगा, और टाउ इंटू ए म्यू डी यू अपॉन डी आर इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। अब यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में फोर्स भी तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो फोर्स अपॉन 2 पाई एल म्यू, ठीक, इंटू डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी यू। ये हो जाएगा, ये होल कांस्टेंट हो गया, ठीक। डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी यू। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? यहाँ से R1 से करते हैं, R1 से R2। R1 पे क्या है वैल्यू? विल बी U, क्योंकि आउटर सिलेंडर तो वो है स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। तो इसका क्या आ जाएगा? K ln R2 बाय R1 will be equals to 0 minus U. So that U will be is equals to ln R1 by R2 to K। ये इक्वेशन आप देख के पता वैसे ही कर सकते हो, ये ln में है। दैट मीन्स कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वो लॉगरिथमिक वेरिएशन शो कर रही है। तो क्या ये लीनियर हुआ? क्या लीनियरली शो हो रही है? नहीं। क्या ये नॉन लीनियरली हुआ? दिस इज करेक्ट। सो आंसर विल बी सी। मे भी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये विस्कोमीटर के बारे में दिखा है। पहला विस्कोमीटर है कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर। आपको कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर जो इससे थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो उससे नेट में जाके देखो कि आपको सब मिल जाएगा। ये अपना बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीपली हमें नहीं पढ़ना कि ये होते कैसे हैं। विस्कोमीटर जो विस्कोसिटी मेजर करता है, कोएक्सियल सिलेंडर होता है जिसमें जो वर्क करता है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये मतलब ए का हो गया क्या? 3, ये होता है श्योर।
फिर कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर, कैपिलरी जो ट्यूब विस्कोमीटर होता है वो आपका वर्क करता है ये कहाँ गया, ये इसमें हाइजन पोएजली इक्वेशन में, ठीक है, बी का हो गया 1। अभी स्टेप बोल्ट विस्कोमीटर जो होता है वो इफ्लक्स विस्कोमीटर का पार्ट है, तो सी जो हो गया 4। और देन फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर जो होता है वो वर्क करता है स्टोक्स लॉ पे। फॉलिंग स्फीयर का आप समझी गए, फॉलिंग जब होता है ये स्टोक्स लॉ इसी के लिए डिफाइन भी है, ठीक है, ये स्फीयर से रिलेटेड, जो फॉलिंग स्फीयर से रिलेटेड ही डिफाइन है, तो इसमें ये स्टोक्स लॉ यूज होता है। तो आप इससे मैच कर सकते हो, इसमें आंसर आ जाएगा क्या 3142 विल बी बी, विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम स्पीड में कर रहे हैं, आप इसे रोक के भी देख सकते हो, ठीक है। 50th क्वेश्चन है कि असर्शन गिवन है कि इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स द शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ये बोल रहा है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो फंक्शन नहीं होता है, जो लीनियर फंक्शन नहीं होता है नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, जो हमारी dy का जो डिस्टेंस रहती है। अब ये क्यों नहीं रहता है, ऐसा रीज़न क्या है, इसका रीज़न भाई नहीं रहता, ये तो फैक्ट है, लीनियर फंक्शन नहीं रहता, लेकिन क्यों नहीं रहता नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। नॉन न्यूटोनियन की हम बात करें, ये ध्यान दीजिएगा, शियर उसमें तो न्यूटोनियन में रहता है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन में क्यों नहीं रहता। रीज़न लिखा है कि दिस बिहेवियर यूजुअली अराइजेज बिकॉज द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज लाइक पॉलीमर्स और प्रोटीन्स, सो दिस इज रॉन्ग, रीज़न इज रॉन्ग। इसका रीज़न ये है क्योंकि न्यूटोनियन में विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन में विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। फॉर नॉन न्यूटोनियन विस्कोसिटी नॉट कांस्टेंट, वो हम वहाँ पर म्यू अपेरेंट पढ़ रहे होते हैं, जो कि म्यू du अपॉन dy होल पावर n-1 का पे बेस रहती है, ठीक है। तो ये हम वहाँ पर नॉन न्यूटोनियन के लिए म्यू अपेरेंट होता है, ये रीज़न है। तो रीज़न इज रॉन्ग एंड असर्शन इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। आप जान रहोगे असर्शन रीज़न के जो टाइप रहते हैं। 51 देखते हैं कि मरकरी लेवल इनसाइड द ट्यूब शैल राइज अबव द लेवल ऑफ द मरकरी आउटसाइड। सो ये तो गलत है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर कोई भी मरकरी का टैंक है और मरकरी इसमें फिल्ड है, इसमें अगर वी पुट कैपिलरी ट्यूब, तो ये इस तरह शो होता है, यहाँ पर कैपिलरी फॉल हमें मिल रहा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राइज मिलेगा, राइज अबव द लेवल ऑफ द मरकरी, सो द असर्शन इज रॉन्ग। एंड द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, रीजन है द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मरकरी इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। सो इट इज राइट, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर बल्ब यहाँ पर बल्ब मिल रहा है एक, तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव किधर गया, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा एडहेसिव से, ठीक। तो ये रीजन इज राइट, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, हमें लिस्ट मैच करना है, ठीक है। पहले लिस्ट में आते हैं डायरेक्ट, कि लिस्ट में फ्लूइड दिया है, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, इन्वेसिड फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, और इसकी विस्कोसिटी इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो एंड म्यू du अपॉन dy। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, ये क्वेश्चन तो ठीक है। आइडियल फ्लूइड और इनविसिड फ्लूइड जो हम बोलते हैं, एक्चुअली होते क्या हैं, इनविसिड फ्लूइड जो बोलते हैं वो होते हैं वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी होती है 0। ये आइडियल कंडीशन होता है, एक्चुअली ऐसा कोई भी नहीं है। अब बात आया क्या रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड वो होंगे जिनकी म्यू नॉट 0। व्हाट अबाउट न्यूटोनियन, सो यू नो वेरी वेल कि वो du अपॉन dy शेयर स्ट्रेस वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। तो आप इसमें ऑप्शन देख के कि ए का हो गया क्या, ए का 0 हो जाएगा, और सी का ए और सी का 1, ए और सी का 1, सो दैट विल बी दिस वन।
ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, अब थोड़ा सा आराम रहेगा, हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी देख पाएंगे। अभी 1.56 क्वेश्चन नंबर 1.56, अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू, मतलब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, तो दिस इज ट्रू। और वो किस कारण से होता है, क्योंकि वहां पर जो अंदर के मॉलिकुलर मोमेंटम जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा रेंडमनेस क्रिएट हो जाती है एज द टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो ये बिकॉज ऑफ इंक्रीज मोमेंटम ट्रांसफर। ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया, आप उससे जाके एक बार देखें। यहाँ पर क्यों होता है कि म्यू ऑफ गैस जो होता है वो डिपेंड करता है VRMS में। VRMS जो डिपेंड करता है रूट ऑफ टी में डिपेंड करता है। रूट ऑफ टी क्या है? अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो जैसे टेम्परेचर रेस करेगा ये VRMS बढ़ जाएगी और जिससे म्यू ऑफ गैस भी बढ़ जाएगी, समझ लो। तो दिस इज द फैक्ट बिहाइंड इट। सो आंसर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, a small insect can sit on the free surface of a liquid though insect's density is higher than that of the liquid। ये सही बात है, कभी भी देखोगे कीड़े मकोड़े जो भी मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो पानी में ही पैदा हो जाते हैं और वो उसमें बैठ भी जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सरफेस टेंशन होता है, इस रीज़न की वजह से वो सरफेस टेंशन के ऊपर वो बैठ सकते हैं, उनके पैर भी उस तरह के बने होते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें क्या रीज़न दिया है कि विस्कोसिटी हैव लिक्विड्स हैव विस्कोसिटी, तो ये भी सही है, लिक्विड में तो विस्कोसिटी होती है, बट क्या वो रीज़न है? नहीं, ये रीज़न नहीं है, एक्चुअल रीज़न नहीं है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट रीज़न फॉर दिस। द रीज़न इज दैट कि वहाँ पर सरफेस टेंशन हायर रहता है एंड वो उसमें इस सरफेस टेंशन की वजह से वहाँ पर बैठ पाते हैं। लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है तो वहाँ पर बैठ पाते हैं। तो आंसर विल बी बी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड statement second are individually correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1। okay, so now अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का कि 1.60 में क्या है कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट। अब देखो, ये है वेटिंग और नॉन वेटिंग का कॉन्सेप्ट। कभी भी एक ड्रॉप आपने रखी, ठीक, ये ड्रॉप है, अगर इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, अगर इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल थीटा लेस देन 90, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूट जब भी बन रहा है तो एडेशन वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सरफेस देख रहोगे ज़्यादा होगा, वहाँ एडेशन ज़्यादा है, एडेशन ज़्यादा है, एडेशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सरफेस ऐसा होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, वहाँ पर कोहेजन ज़्यादा है, कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है, या आप कोहेजन बोल सकते हो, कोहेजिव ज़्यादा है तो, या कोहेजन ज़्यादा है। इस वजह से अगर यहाँ पर एक्यूट की बात हुई है तो यहाँ पर एडेशन ज़्यादा होगा, तो एडेशन यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट कि एडेशन इज मोर देन द कोहेजन। सो आंसर इज करेक्ट। सो नाउ दिस इज ओके फॉर टुडे। हमने ये शीट जो थी मेरी, ये हम लोगों ने पहले लास्ट क्वेश्चन में कवर किया था ये सारे क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, और पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। गुड बाय।